हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और एसएससी जीडी के जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 दिन यानी कि 40 डेज आपके बाकी रह गए हैं। और यहाँ पर हम पीवाईक्यू करने वाले हैं 2000 आपके 23 के जो जीडी हुआ था, यानी अभी 2024 में जो कंडक्ट हुआ था वो सारे पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने 4 पार्ट इसके करवा दिए हैं और आज ये आपका जो टुडे करवाने वाले हैं वो आपका 5th पार्ट होने वाला है पीवाईक्यू बेस्ड। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। और जैसा को पता है कि देखिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, तो डू लाइक द सेशन, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर द सेशन। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन था कि मैसूर दशहरा किस आपके राज्य में मनाया जाता है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर मैसूर दशहरा मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और मैसूर की आपकी इसलिए याद रखना है कि मैसूर की राजधानी भी आपसे पूछते हैं वो कौन सी थी। तो मैसूर की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। और जो यहाँ का मैसूर का सुल्तान हुआ था यानी कि जो राजा था उसका नाम टीपू सुल्तान था, ये चीज़ भी याद रखना है। और मैसूर आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि कर्नाटक को ही बोला जाता है, पहले के टाइम पर बोलते थे, वहाँ का जो एरिया आता था। इसलिए आपको आसानी हो जाती है बताने में कि मैसूर जो दशहरा है आपका वो कहाँ से रिलेट करता है, कर्नाटक से आपका। इसके साथ साथ हम अलग चीज़ों को देखेंगे, इससे रिलेटेड हम और फैक्ट क्या देख सकते हैं। देखिए इसकी जो शुरुआत, पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि आपका किस महीने में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में जो है दशहरे का सेलिब्रेशन होता है, तो वो आपका अश्विन होता है। दूसरी चीज़ एक और याद रखना है कि कुल, जैसे कि आपको मैसूर दशहरा पता है, ऐसे ही बस्तर दशहरा आपको याद रखना है। तो जो बस्तर दशहरा है ये आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। बस्तर के साथ एक और आपका दशहरा आता है जो कि होता है कुल्लू दशहरा। और जो कुल्लू दशहरा है ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो इन तीनों को याद रखना है कि कुल्लू दशहरा आपका हिमाचल प्रदेश से है, बस्तर आपका छत्तीसगढ़ से है, मैसूर दशहरा कर्नाटक से है, एंड लास्ट थिंग कि आपका ये अश्विन महीने में मनाया जाता है जो कि अक्टूबर के टाइम आपका आता है। तो ये चीज़ भी याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए बिंदा खान से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार लगातार पूछा जाता है, तो सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उस्ताद बिंदा खान है ये सारंगी से रिलेटेड है। और इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट से, कि कौन सा जो आपका म्यूजिशियन है वो किस आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है। तो आगे मैंने पूरी लिस्ट लगा रखी है, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है KR कुमार स्वामी अय्यर हो गए और दोरॉप स्वामी अयंगर हो गए। ये अय्यर और अयंगर की बात आएगी तो आपका वीणा आपका हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। सितार से जो रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा नाम आते हैं उसमें पंडित रविशंकर का आता है, निखिल बनर्जी का आता है, हरिशंकर भट्टाचार्य का आता है और विलायत खान, जिसमें कि विलायत खान, रविशंकर और निखिल बनर्जी तो मोस्टली पूछे जाते हैं। और रविशंकर को 1999 के अंदर भारत रत्न दिया गया था और ये दूसरे व्यक्ति बने संगीतकार के मामले में जिनको भारत रत्न मिला हुआ था, क्योंकि पहला मिल गया था 1998 में और वो भी मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी को। तीसरा है आपके तबला से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं तो तबला में एक तो किशन महाराज आते हैं, दूसरे आपके अल्लाह रखा खां आते हैं और जाकिर हुसैन खान आते हैं और चौथे आपके निखिल घोष आते हैं। ये लोग तबला से रिलेटेड हैं। आप कमेंट करके बताना है कि अभी हाल में ही किस तबला वादक की मृत्यु हुई है, ये चीज़ आपको बताना है। और जो मैंने ये 4 नाम आपको दिए हैं इन्हीं में से आपका एक नाम है जिसकी अभी हाल में ही मृत्यु हुई है, आपके 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हुए होंगे। तो अगर थोड़ा भी ये टेलीग्राम चैनल वगैरह से जुड़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी, तो वो आपको बताना है। सारंगी से भी इम्पोर्टेंट नाम बनते हैं इसमें कि आपको गुलाम अली साबिर खान याद रखना है, सुहाली यूसुफ खान, उस्ताद बिंदा खान हो गया और सुल्तान खान भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि सारंगी से रिलेटेड है। मृदंगम की मैं बात करूं तो अरुपति नतेशा अय्यर हो गया, तंजावुर वैद्यनाथ अय्यर हो गया, पालघाट मणि अयंगर हो गया, आपका अय्यर हो गया। ये लोग इससे रिलेटेड हैं, तो ये रिलेटेड है मृदंगम से। संतूर से याद रखना है तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपारी और उल्हास बपट, ये लोग रिलेटेड हैं आपके संतूर से। चिक्कारा से भी याद रख लेना है गजानन राव जोशी, बालू सरस्वती दीक्षितर,
MS गोपाल कृष्णन, लाल गुड़ी जी रहमान है आपके जयरामन, और TN कृष्णन। ठीक है। सरूद से आपका कई बार पूछा जाता है, जिसमें कि अलाउद्दीन खान हो गया, अली अकबर खान हो गया, जरीन शर्मा हो गया, अमजद अली खान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्ध देवदास आपका गुप्ता इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग किससे रिलेटेड हैं, तो ये आपके सरूद से। दो और याद रख लेने, जैसे कि शहनाई में आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खान, अहमद हुसैन खान, और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया, और 2001 में ही एक और लोग को दिया गया, वो थी लता मंगेशकर। तो ये भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है। बांसुरी में आपको हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, और एक याद रखना है राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और TR महालिंगम, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक दो बार पूछे जाते हैं तो लोगों का ध्यान नहीं जाता, और फिर जब एग्जाम में आता है तब उनको लगता है कि ये कहाँ दिया हुआ था, हमको पता ही नहीं चला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है आपका गया, पहला ऑप्शन आपका गया हो गया, दूसरा आपका आता है, दूसरा आ गया देखिए आपका लुम्बिनी, तीसरा कपिलवस्तु, और चौथा आपका सारनाथ। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म था ये लुम्बिनी में हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। और ये क्षत्रिय शाक के कुल के थे, ये चीज़ भी याद रखना है, क्योंकि इनका कुल भी एक बार GD के एग्जाम में पूछा गया है। जन्म इनका डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो ये 563 ईसा पूर्व में आपका हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। इनका परिवार जो है वो शाक के वंश से रिलेटेड था, इस चीज़ को याद रखना है, आपको ये चीज़ याद रखना है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखना है। और बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको, यानी कि बोधि वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये चीज़ भी पूछ लेते हैं। दूसरा पूछते हैं कि इन्होंने पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने वो कहाँ पर दिया था। तो ये पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने ये दिया हुआ था सारनाथ में, ये चीज़ भी याद रखना है। और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, इसको बोलते हैं धर्म चक्रवर्तन, यानी कि जो पहला उपदेश था इस घटना को क्या बोला जाता है गौतम बुद्ध की, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन था। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था जाकर के, ये चीज़ भी याद रखना है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रखना है, महापरिनिर्वाण इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राई मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राई की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो राई नृत्य है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है आपका। और आपका कौन सा याद रखना है, मटकी आपको याद रखना है, मटकी जो नृत्य है ये भी आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसके साथ साथ जवारा याद रखना है, ये भी आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो मटकी हो गया, जवारा हो गया, राई नृत्य हो गया, ये आपको याद रखना है। ये आपका क्या होता है कि बुंदेलखंड की एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य होता है, जो कि पुरुषों के द्वारा महिला के वेश में किया जाता है, यानी इसको पुरुष करते हैं लेकिन महिला का वेश बना करके करते हैं। और इसको करने वाली जो जनजाति होती है वो बेदिया जनजाति होती है, इस चीज़ को भी याद रखना है। और वैश्य समुदाय के बच्चे के जन्म के अवसर पर ये आपका अहिर जात की महिलाओं द्वारा भी किया जाता है, यानी कि महिलाएं भी करती हैं, लेकिन ये वैश्य समुदाय में होता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो फ्यूचर इंजीनियर, जो आपका इंजीनियर प्रोग्राम जो है वो किसने शुरू किया हुआ था। तो जनजाति जो कार्य मंत्रालय के आपका नेक्स्ट ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए EMRA शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता का निर्माण कार्यक्रम किया आपका। अमेजोन के लिए इससे साथ में साझेदारी करी हुई थी, यानी इसकी जो EMRS होता है ये आपका एमेरोल्ड वाला स्कूल होता है जिसके जरिए आपका किया गया था। और ये ऑलमोस्ट इसमें अमेजोन के साथ में इनका पार्टिसिपेशन था, तो इस चीज़ को भी ऑलमोस्ट याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है यहाँ पर कि मूल अधिकारों में जो होता है वो किस सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मूल अधिकार आपके क्या होते हैं कि ये आपके होते हैं ऑलमोस्ट फंडामेंटल ड्यूटी, जिनको हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार। और इसमें राज्य जो सरकार होती है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका ऑलमोस्ट कोई भी हस्तक्षेप ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं होता है। ये जो अधिकार होते हैं व्यक्ति के जीवन और उससे रिलेटेड आपके होते हैं, जो कि आपके जब आपका 352 से लेकर के ऑलमोस्ट मैंने एक दिन बताया था 356 तक क्या होता है कि जो इमरजेंसी यहाँ पर लगाई जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल होती है या फिर नेशनल लेवल की होती है,
तो वहाँ पे आपका 20 और 21 को छोड़ करके सारे जो फंडामेंटल ड्यूटी होते हैं वो कैंसिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। देखिए 1919 में क्या हुआ था कि उसमें एक एक्ट आता है जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जहाँ पर लोग भीड़ में इकट्ठे दिखते थे उनको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। और उसमें जब गिरफ्तार किया गया डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर जब सत्यपाल गिरफ्तार हुए तो इनकी ही गिरफ्तारी में क्या हुआ था कि लोग जो है आंदोलन के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने गोली चलवाई हुई थी। और इस समय त्यौहार कौन सा चल रहा था, तो बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए और दो नेताओं के जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर जो सत्यपाल थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ था, लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। गोली इसमें चलवाई हुई थी जनरल डायर ने। और उसके बाद जनरल डायर की हत्या किसने करी, तो 1539 में ऊधम सिंह ने करी हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखना, ऊधम सिंह ने करी हुई थी। जलियांवाला बाग के जो मुख्य अपराधी था जिसने कि किया हुआ था सारा, उसकी हत्या जो है 20 साल बाद बदला लिया हुआ था जाकर के, ये चीज़ याद रखना है। नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, यानी कि इसके विरोध में 1919 में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या किया कि नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो इनको फिर मिली कब थी, तो ये मिली थी 1915 में। इस चीज़ को भी याद रखना है, 1915 में मिली। और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो भी मिला 1913 में, ये चीज़ याद रखना है। और वो कृति थी गीतांजलि, यानी कि गीतांजलि के लिए जो है इनको दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड की राज्य की जनजातियों से संबंधित होता है। तो झारखंड की अगर जनजातियों की मैं बात करूं तो मुंडारी आपका नृत्य रिलेटेड है झारखंड से आपका। इसके साथ साथ मुंडारी के साथ में आपका सरहुल आता है, सरहुल भी यहीं से आपका रिलेटेड है। पर्वों में आप याद रख सकते हैं भगता पर्व जो है ये आपका याद रखना है, जो कि रिलेट करता है जाकर के झारखंड से। तो ये कुछ ऑलमोस्ट फेस्टिवल थे जो कि यहाँ से झारखंड से रिलेटेड आपके रहते हैं जाकर के। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट जो एक था कि बैडमिंटन और वॉलीबॉल में जो होता है आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्ट्राइक हो गया, ड्यूस हो गया, स्मैश हो गया, ड्रॉप हो गया। तो ड्यूस इसका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, जो कि मोस्टली बैडमिंटन और वॉलीबॉल में क्या होता है कि आमतौर पर इसको हम लोग यूज करते हैं जाकर के। ड्यूस वाला वर्ड अभी भी जो MTS का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये ड्यूस का वर्ड पूछा गया था। और इसका जो मतलब होता है कि एक बंधा हुआ स्कोर होता है, यानी कि जब बैडमिंटन के मैच में स्कोर क्या होता है कि 20-20 यानी कि 20-20 तक पहुंच जाता है तो गेम ड्यूस हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि गेम जीतने के लिए एक पक्ष को 2 अंकों की बढ़त यहाँ पर बनानी होती है। और वॉलीबॉल में जब 2 टीमें होती हैं तो 24 अंक पर बराबरी होती है। तो बैडमिंटन पर 20 में होती है, वॉलीबॉल में 24 पर होती है, तब ड्यूस खेला जाता है। जबकि एक टीम को 2 अंक से क्या होता है कि अंतर यहाँ पर रखा जाता है कि वो लोग जीत जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला यहाँ पर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, जिनको हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं। तो DPSP की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये आपके वर्णित किए गए हैं भाग 4 में, यानी कि संविधान का पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में आपके DPSP को रखा गया है। आर्टिकल इनका अनुच्छेद 36 से 51 यानी कि 36 से 51 का ये अनुच्छेद है जिसमें कि ये रखे गए हैं। और इनको लिया किस देश से गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ऑलमोस्ट ये 5 पार्ट जो है GD के PY के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे, रेगुलर बेसिस पर करेंगे, हो जाते हैं किसी सिचुएशन जिस वजह से नहीं हो पाता है तो लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बाकी तब तक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी जाकर के सभी को जुड़ जाना है।